घटनाएं, मतलब जो ऐतिहासिक चीजें जो हुई भी हैं, जैसे यूएस ट्रेड डील हुई, उससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुई। आप यूएस ट्रेड डील स्पेसिफिकली को किस तरह से देखते हैं? आरोप है क्रिटिक्स का कि इसमें कुछ ऐसा ट्रेड ऑफ हुआ है जो इक्वल्स नहीं है, जो किसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, पोल्ट्री को भी नुकसान हो जाता है। और हमारी कंट्री लार्जली एक एग्रेरियन कंट्री है जिसमें 50 से ज़्यादा % लोग किसानी करते हैं। Right. तो उस पर क्या आपको लगता है, आपका टेक क्या है, आपकी पार्टी का क्या इस पे मौकूफ है? मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से वन आफ्टर दी अदर विद वेरियस कंट्रीज हम लोगों ने FTA हम लोगों ने साइन करने का काम किया, जो मैं मानता हूं कि भारतीय उत्पादों के लिए वैश्विक ग्लोबली मार्केट्स को ओपन अप करेंगे। हमारे भारतीय पदार्थ देश के दुनिया के अलग अलग कोने में अपनी पहचान बना पाएंगे इसके माध्यम से। एंड एज एवरीबडी कॉल्स इट मदर ऑफ ऑल डील, EU के साथ जो हुआ, एक साथ 27 देशों के साथ जो हम लोगों ने FTA साइन किया, ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी, इसके ऊपर कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा था। तो ये श्रेय जरूर प्रधानमंत्री जी को जाता है। उसके बाद EU के बाद फिर एक और डील का जिक्र हुआ, US के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसको लेकर भी काफी धारणाएं और भ्रम फैलाने का कार्य किया गया। मेरी समझ के परे है कि विपक्ष को इतनी जल्दी, इतनी तत्परता इस विषय को लेकर क्यों हो जाती है कि जैसे ही किसी चीज की चर्चा हुई, आप तुरंत उसके अराउंड एक नैरेटिव सेट करने लग जाते हैं। अभी तक अधिकृत तौर पर सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई उस पर चर्चा नहीं हुई, कुछ हम लोगों ने कहा नहीं, तब तक इन्होंने एक पूरा एक नैरेटिव सेट कर दिया कि ये एंटी एग्रीकल्चर है, हमारे किसानों को इससे नुकसान होगा, डेयरी इंडस्ट्री को इससे नुकसान होगा। जबकि बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी के स्तर पर भी और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के स्तर पे भी इस बात को स्पष्ट तौर से कहा गया कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता ना हम किसानों से करेंगे, ना हम डेयरी से, बिकॉज ये दो सेक्टर में सबसे ज्यादा इस नैरेटिव को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया। आपको दूसरे क्या कह रहे हैं उस पर भरोसा हो जाता है, आपके देश के, आपके प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, आपके अपने मंत्री क्या कहते हैं, उस पर आपको भरोसा नहीं होता। आप मुझे बताइए, इतना सेंसिटिव विषय है, देश की एक बड़ी आबादी किसानी से जुड़ी हुई है, अन्नदाता एक बड़ी आबादी में है, क्या कोई भी सरकार कोई ऐसा फैसला ले सकती है जो किसानों के हित में ना हो? 3, 3.5 साल के बाद पुनः हम लोगों को चुनाव में जाना है, क्या कोई सरकार सूझबूझ से अपनी समझ से ऐसा फैसला लेगी कि वो किसानों के हित में ना हो? जब किसानों ने वो 3 कानून भी आए थे, जब उन्होंने उसका विरोध किया, हम लोग भले उसको लेकर जो भी सोच सकते हो, बट उनके सम्मान, उनकी सोच का सम्मान करते हुए उसको भी हम लोगों ने विड्रॉ करने का काम किया। तो ऐसे में मेरी सरकार ही नहीं, कोई भी सरकार, मैं मानता हूं कल को विपक्ष वाले भी यहां पे होते, कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता कि किसानों का अहित करके कोई वो एग्रीमेंट में जाए। तो ऐसे में, एंड मेरी भी मंत्रालय का, वी आर ऑल्सो अलाइड मिनिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर, तो सुझाव हम लोगों से भी मांगे जाते हैं, मेरे मंत्रालय से भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई। और इस बात को मैं पुनः दोहराता हूं, कॉमर्स मिनिस्टर भी इस बात को कह चुके हैं, एंड उन्होंने तो स्पेसिफिक्स मेंशन करके बोला है, जिन जिन मक्का और इन सब चीजों को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे थे, तो उन्होंने स्पेसिफिक्स क्लियर किए। तो आप क्या आश्वस्त करते हैं किसानों को कि एब्सोल्युटली 100% किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं, डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी के साथ कोई समझौता नहीं। लेकिन